हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटी यानी कि संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और दोस्तों, ये प्रश्न आपको आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। दोस्तों, पॉलिटी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना व्यर्थ करे हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों, आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होंगी, भले ही वह इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख सेना नायक भी होता है और आपातकाल की घोषणा, ठीक है, शांति की घोषणा करने वाला भी राष्ट्रपति ही होता है। यह देश का पहला नागरिक होता है। दोस्तों, अगर इसकी तुलना किसी से की जाए तो वो है ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति से दोस्तों अगर किसी की तुलना की जा सकती है तो वह है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, इसकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री से की जा सकती है। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं तो वह इस प्रकार से हैं कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया ना हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये सारी योग्यताएं दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनके चुनाव से संबंधित कोई भी मामले होते हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा। दोस्तों, यदि दोनों ही देश से बाहर हैं तो इस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या करेंगे, भारत के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अगर पूछूं आपसे भारत के पहले सीजेआई कौन है तो वो है हीरा लाल जे कानिया। याद रखना, एच जे कानिया भारत के पहले सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो कौन से सीजेआई हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों, अभी तक केवल ऐसा एक बार हुआ है और वह है एम हिदायतुल्ला। दोस्तों, एम हिदायतुल्ला सीजेआई हैं, सीजेआई थे जो भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे, एम हिदायतुल्ला। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति करता है वो किस किस की नियुक्ति करता है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ठीक है, आर्टिकल 76 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, फिर राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों, आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य सूची, संघ सूची, राज्य और संघ सूची, संघ और समवर्ती सूची। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है वो संघ और समवर्ती सूची दोनों पर जारी कर सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अध्यादेश ऐसे कानून होते हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, जो कि संसद के अधिनियम के समान ही प्रभावित होते हैं, लेकिन इन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, और कुछ ऐसे कानून हो जो लोकहित के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो और राष्ट्रपति को लगता है कि ये कानून बनना चाहिए, तब इस कंडीशन में वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छठा। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही, दो एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 366 में दिया गया है, 366 का सेकंड है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो दोस्तों लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? संघीय संसद करती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 102 के तहत दोस्तों कोई व्यक्ति यदि संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा तो यह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद हैं दोस्तों जहां पर वेतन भत्ते और बाकी फायदे मिलते हों। लाभ के पद का निर्णय दोस्तों संघीय संसद करती है आर्टिकल 102 के तहत। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है। भारत में एक ही व्यक्ति कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार वह चाहे। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब तक दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार बने हैं लगातार। ठीक है। और सबसे लंबा कार्यकाल भी दोस्तों इन्हीं का ही है, राजेंद्र प्रसाद जी का। 52 से लेकर ये 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो दोस्तों यह किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ठीक है। एक संकल्प पारित करेंगे और उस संकल्प को सबसे पहले दोस्तों राज्यसभा के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है आर्टिकल 67 के अनुसार। ठीक है। और ये बहुमत से पारित होना चाहिए। और इसमें भी दोस्तों 14 दिन की सूचना दी जाती है पहले से ही। उसके बाद ये लोकसभा में जाता है, वहां पर भी अगर ये बहुमत से पास हो गया तो उसके बाद ये प्रक्रिया समाप्त पूरी हो जाती है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये जो है ये आर्टिकल 65 में, ठीक है, दिया गया है। किसमें दिया गया है? 67 में दिया गया है ये। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अपर हाउस यानी कि उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। ठीक है। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। ठीक है। जिनमें से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो दोस्तों यह चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इनमें से अगर हम देखें तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ये राज्यसभा का काम है। आर्टिकल 32 के ये जो है अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों ये राज्यसभा के अंतर्गत आती है। ठीक है। और इनके निर्माण का अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का राज्यसभा का सदस्य था? तो दोस्तों ये थे रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों ये हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार हैं और वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। जब 1952 में पहली संसद का निर्माण हुआ था तो उस समय इन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। ठीक है, 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन जो है वो है आपका लोकसभा। ठीक है। इसे निम्न सदन के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो है 552। ठीक। 530 दोस्तों राज्यों से चुने जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से 2 एंग्लो इंडियन इसमें है। ये दोस्तों अधिकतम संख्या है, वर्तमान में 545 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र
कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र जो है लोकसभा का दोस्तों वर्तमान में वह है लक्षद्वीप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपके हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में दोस्तों लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है। दूसरे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। और तीसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें हैं। ठीक है, तो पहला यूपी, फिर महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन बी हमको यहाँ पर सही आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रोटेम स्पीकर जो होता है ये अस्थायी स्पीकर होता है जो चुनाव के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, और इसका जो काम होता है दोस्तों वह शपथ दिलवाना होता है और उसके बाद ये पद जो होता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो दोस्तों ये ओबीसी वर्ग के लिए नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की 545 सीटें मैंने बताई थी वर्तमान में, इसमें से 84 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं और 47 सीटें जो हैं दोस्तों वो एसटी के लिए हैं। 84 एससी के लिए हैं, ठीक है, और 47 एसटी के लिए। दोनों का योग अगर हम कर लें तो 131 टोटल सीटें हैं जो कि रिजर्व हैं लोकसभा में। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो दोस्तों यह भी कोई निश्चित नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये कितनी ही बार हो सकता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें दोस्तों चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।